दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। गोदरेज मैनेजमेंट होश में आओ, गोदरेज मैनेजमेंट होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, धक्का चोरी नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी। गोदरेज मैनेजमेंट होश में आओ, गोदरेज मैनेजमेंट होश में आओ। आज हम गोदरेज फैक्ट्री के बाहर आए हुए हैं, जहाँ पर हमारे लेबर लोग जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। उनके समर्थन में हम आए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ गोदरेज को कि 2016 में आपने यहाँ पर काम जब स्टार्ट किया और 2017 को आपने इसको फैक्ट्री को चालू किया, तो आज कितने साल हो गए हैं ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आज अचिंत्य बाज पे बोलते हैं ना, अचिंत्य बाज पे वो वाली बात हो गई इनके साथ कि यकदम इनको नोटिस नहीं दिया, इनको बाहर निकाल दिया। ये कौन सा इंसाफ है? इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ का इनका हक है, इनका बोलना। मेरे को ये भी पता लगा है कि कोर्ट से इनको समन आए हैं। समन इनको डरने की कोई बात नहीं है। समन आते जाते हैं, कोई कोर्ट में तरीक भुगतेंगे, सब चलेंगे आपके साथ। मैं गोदरेज को फिर ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ट्रक यूनियन की तरफ से और लेबर की तरफ से। हम भी लेबर हैं, हम भी लेबर में ही आते हैं। हमारे 900 गाड़ी है और 900 गाड़ी यहाँ पर चलती थी। रोज़ के 10-12 ट्रक हमारे जाते थे। हमारे ट्रक भी यहाँ पर खड़े हो गए। तो हम गोदरेज को चेतावनी देते हैं और विनती भी करते हैं कि ये फैक्ट्री चलनी चाहिए। ये लोगों की रोजी रोटी का सवाल है और इनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कहाँ जाएंगे जी? आपने इनको जकदम ही इनको सस्पेंड करके बाहर निकाल दिया है। ये तो एक नाइंसाफ़ी है। ये कोई अंग्रेज़ों का राज नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान का है। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारे पीएमओ हमारे स्टेट के हैं। हमारे जो दोनों कठुआ के जो हमारे एमएलए साहब हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं, हम उनसे भी विनती करते हैं कि ये फैक्ट्री चलनी चाहिए और इन लोगों का रोज़गार चलना चाहिए। इनके बच्चों के जो स्कूल में पढ़ते हैं, इनकी फीसें कहाँ पर ये काम करेंगे? 17 साल से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। 17 साल के बाद अब कहाँ जाएंगे ये लोग? इसलिए मैं सरकार से गुहार लाता हूँ, अपने एमपी साहब से बेनती करता हूँ, एमएलए साहब से बेनती करता हूँ, इनकी आवाज़ को सुना जाए और सेंटर तक पहुँचाया जाए और इस फैक्ट्री को चलाएं। मैं पुरुषोत्तम शर्मा ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल ह्यूमन राइट से हूँ और ट्रक यूनियन का मेंबर भी हूँ मैं। तो आज इन्होंने एक ह्यूमन राइट में भी मेल डाली थी कि हमारे साथ वायलेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उसी अकॉर्डिंग हम भी इनसे मिलने आए हैं, इनसे पूछने आए हैं कि क्या आपका सिस्टम है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले मेरी फैक्ट्री वालों से दरख्वास्त है, गोदरेज वालों से, कि आप 2016-17 से जहाँ पे आए हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ की, आपको लॉस हो रहा है, आप लास्ट 3 ईयर का जो भी अपना इनकम है दिखा दीजिए कि हमें लॉस में है, प्रॉफिट में है। अगर लॉस में जा रहे हैं तो चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो फिर तो जाने का कोई तुक नहीं बनता। क्यों जा रहे हैं? हमारे जहाँ के हज़ारों लड़के बेरोज़गार हो रहे हैं जहाँ पे, जो दिन ब दिन घर से काम करके, अभी ये जहाँ सभी लोग बैठे हैं कहाँ जाएंगे? आधी उम्र तो इन्होंने इस फैक्ट्री को दे दी, अब ना इनको कोई और रखेगा ना जाएँ। कहाँ जाएँ? जाएँ तो जहाँ कहाँ जाएँ? तो हमारी फिर भी गोदरेज वालों से है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हम यूनियन सारी आपके साथ हैं, लेबर आपके साथ है, आपके वर्कर आपके साथ हैं, सभी आपके साथ हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फैक्ट्री चलाइए। अगर कोई फैक्ट्री में प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की दिक्कत है, तो हम इनके साथ शाना बशाना 24 घंटे खड़े हैं। वाकई जहाँ से मशीनें खोल के उठा के ले जाएंगे ये तो असंभव है, ना ही हम उठाने देंगे इतनी आसानी से इनको कि मशीनें उठा के ले जाएंगे। लेबर बाहर बैठी है, अभी लेबर पे भी रिएक्शन है कि 300 मीटर दायरे के बाहर बैठे हैं, जो कि पीसफुल इनका बिल्कुल प्रोटेस्ट चल रहा है। ना आज तक किसी को इन्होंने कोई गाली गलौज ऊंच नीच कुछ भी किसी को नहीं बोला है, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है इन लोगों का। तो फिर भी मैं मैनेजमेंट से कहना चाहता हूं कि आप फैक्ट्री चलाइए, जो जितने आपके वर्कर हैं इनको रखिए यहाँ पे। इनके साथ साथ हमारी यूनियन का भी बहुत लॉस है। जो हमारी यूनियन की गाड़ियाँ चलती हैं, हमारी गाड़ियाँ भी रुक गई हैं। और मैं मेरी हाथ जोड़ के पीएमओ साहब से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर जितेंद्र जी से, उन्होंने हमारी यूनियन में पहले भी हमें बहुत मदद की है, इंडस्ट्री की बहुत मदद की है। तो अभी वो इस मैटर को भी शार्ट आउट करें। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूँ। मैं 2017 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ गोदरेज सोप प्लांट में।
और जैसा कि 16 तारीख से आपने देखा ही होगा, हमारे बंदे गोदरेज के जितने भी बंदे हैं यहाँ पर रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं खुले आसमान के नीचे। आप गर्मी का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज तक हमारे पास अगर कोई नहीं आया, तो ये ट्रक यूनियन के कुछ बंदे हमारे साथ यहाँ पर अगर आए हैं तो इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा कहने का यही मतलब है कि यहाँ पर प्लांट बंद करने का काफ़ी ज़्यादा नुकसान आम जनता को हो रहा है, जो यहाँ के कठुआ के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी वर्कर ज़्यादातर लोकल लड़के हैं, लोकल बंदे हैं, लेबर वाले लोकल हैं और ट्रक वाले भी लोकल हैं, और काफ़ी सारे लोगों की रोज़ी रोटी पे एक नुकसान आ रहा है, उनको उसमें घाटा हो रहा है। तो इसलिए हमारे ये कुछ ट्रक यूनियन के यहाँ पर बंदे आए हुए हैं। इनका बोलना भी जो कुछ इन्होंने कहा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि अभी पहले नशा मुक्ति अभियान वगैरह जो चल रहा है, अगर बंदों को बेरोज़गार किया जाएगा तो जो बंदे 110 बंदे यहाँ पर इन्होंने जैसे कंपनी ने बाहर कर दिए, अब कुछ ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं या यहाँ पर लेबर में काम करने वाले, कितने लोगों पर इसका असर पड़ा। वो लोग नशे की तरफ नहीं जाएंगे, बेरोज़गार अगर रहेंगे, अगर कामों में बिजी रहेंगे तो लोग गलत तरफ नहीं जाएंगे। अगर लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, इस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मतलब कि कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। और ख़ास करके जो हमारी जम्मू कश्मीर की हुकूमत है, हम उससे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर जम्मू के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक लेबर यूनियन बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए। जो बाहर से कंपनियाँ आती हैं, उन कंपनियों के साथ एक एग्रीमेंट किया जाए कि भाई आप यहाँ पर अगर प्लांट लगा रहे हो तो ये कितने साल चलेगा। जब ये आप प्लांट बंद करोगे तो इन वर्करों का क्या होगा, इस लेबर का क्या होगा, ट्रक यूनियन का जो ट्रक्स वाले हैं उनका क्या होगा। इसके बारे में एक कानून बनाया जाए। जो लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं, बाहर की कंपनियां आती हैं, 10 साल जब तक सब्सिडी फ्री है, पैसे कमाते हैं अरबों खरबों के हिसाब से, और बाद में लेबरों को तानाशाही से बाहर कर देते हैं। उस पर यहाँ की जो लोकल आवाम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आएँ और आकर हमारा साथ दें। इस पर यहाँ के हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लिया जाए और कंपनियों के खिलाफ एक कानून बनाया जाए, इनके ऊपर एक शिकंजा कसा जाए, जो ये तानाशाही से अपना पैसा कमाकर बंदों को यहाँ से बाहर कर देते हैं। इसमें हमारा लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं, खास करके कठुआ के लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि हमारा साथ दें, आगे आएँ। और जो लोकल लीडर वगैरह हैं, जिनको हमने वोट देकर, जिनकी सरकारों को हमने सत्ता में लाया, उनको किस लिए हमने बनाया। नुमाइंदा का क्या मतलब होता है? एक अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा किस लिए बनाया जाता है? कि जनता के मसाइल समझें। अब मैं एक आम इंसान तो नहीं जाकर लड़ सकता हूँ, मैं पार्लियामेंट में जाकर अपना मसला तो नहीं वहाँ पर जाकर रख सकता हूँ। और जो लोकल लीडर हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, और जो लोकल लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी हमारा साथ यहाँ पर आएँ और हमारा साथ दें। नाम आपका? मेरा नाम अनिल है। मैं पिछले 13 सालों से गोदरेज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं ट्रक यूनियन प्रधान का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे साथ आके यहाँ पे जुड़े और हमारी प्रॉब्लम को समझा। और उसके बाद जो हमारी जितनी भी समस्या थी, पहले हम ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा चुके हैं और शेयर कर चुके हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक हमारी हेयरिंग पे हेयरिंग, डेट पे डेट आती जा रही है। वो अभी तक मसला सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसा मेरे भाई सब यूसुफ ने सारा कुछ आपको बता दिया डिटेल में, तो मेरी यही गुजारिश है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पीएमओ सर हैं, सीएम सर हैं, डिप्टी सीएम सर हैं, या डॉक्टर जितेंद्र जो कि कैबिनेट मंत्री वगैरह जो भी हैं, जितने भी हैं, जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई की जाए और हमारे को इंसाफ दिया जाए।